दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नज़र ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध पर टिकी है। लेकिन इजराइल और अमेरिका ने पूरी दुनिया को मूर्ख बना रखा है। हर एक छोटी सी चीज़ भी तमाम देशों पर कब्जा का कारण बन गई है। इजराइल और अमेरिका ने हर देश में घुसपैठ मचा रखी है, चाहे वो प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग हो या फिर हो सोशल मीडिया या फिर कहा जाए कि फिल्मी दुनिया। इन्हीं सब की कमजोरियों को इन लोगों के हाथ लगी है, इसलिए वे तमाम देशों को निशाना बनाकर कब्जा कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं इन लोगों की पोल खोलूंगी कि किस तरह से तमाम देशों के साथ भारत में भी इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, अपनी जड़ें मजबूत बना रखी है भारत में भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। अमेरिका में इजरायली और यहूदी लॉबी बहुत महीन संग और कारगर तरीके से काम करती है। समूचा हॉलीवुड यहूदियों का बनाया हुआ है। पैरामाउंट पिक्चर हो, वार्नर ब्रदर हो या फिर हो MGM 20th सेंचुरी फिक्स यानी कि यूनिवर्सल पिक्चर, इन सब की स्थापना यहूदियों ने की। अमेरिका समेत पूरी दुनिया पर अब भी इन स्टूडियो का दबदबा बना है। दोस्तों, आपको बताऊं, OTT में सबसे बड़े नाम नेटफ्लिक्स का को-फाउंडर और पहला CEO मार्क रेफेल्डन यहूदी है। अमेज़न के मौजूदा CEO एंडी जैसी यहूदी हैं। डिज्नी में 1984 से लेकर 2026 तक के सभी CEO यहूदी ही रहे हैं। अब आगे चलते हैं, न्यूज़ मीडिया का भी यही हाल है। जो यहूदी नहीं है वो रूपर्ट मर्डोक जैसे ध्रुव इजराइल के समर्थक हैं। मर्डोक वहां का फॉक्स न्यूज़, वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो न्यूयॉर्क पोस्ट वगैरह के मालिक हैं। बाकी सीधे यहूदियों की ओनरशिप वाले दर्जन भर मीडिया ग्रुप हैं, बड़े से लेकर मझोले और मझोले से लेकर सबसे छोटे स्तर तक सभी यहूदी हैं। यहूदियों ने हिटलर वाली जर्मनी में अंतरहीन यातनाएं झेली, लेकिन आप पाएंगे कि उन यातनाओं को फिल्मों में, सीरीज में, मीडिया में व्यापक जगह नहीं मिली। हिटलर पर दर्जनों फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और सीरियल बने हैं। इनमें से कोई भी जो है वो क्लासिक है। यहूदियों के दर्द से पूरी दुनिया वाकिफ है। गंभीर किताबों से लेकर गंभीर फिल्मों तक, पॉपुलर रिपोर्टों से लेकर पॉपुलर फिल्मों तक की पूरी रेंज है। कौन होगा जिसे नहीं पता है कि यहूदी सताई हुई कौम है। दोस्तों, इन स्टूडियो के मालिक अधिकारियों ने खुद पर जुल्म ढाने वालों दुनिया के सामने उनको जलील कर दिया फिल्मों के माध्यम से। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि इन स्टूडियो या OTT प्लेटफॉर्म ने लीबिया, सीरिया, ईरान, लेबनान, यमन या फिलिस्तीन के सताए हुए लोगों पर कोई फिल्म बनाई हो? क्या कभी आपने देखा कि फिलिस्तीन के कत्लेआम को फिल्मों में दिखाया गया हो? वहां की नस्लीय सफाई को फिल्मों में जगह मिली हो? नहीं देखा होगा दोस्तों। केवल आपको यही दिखाया गया इन तमाम फिल्मों में कि यहूदी सताए हुए हैं हिटलर द्वारा। नहीं, क्योंकि इनमें इजराइल विलेन था, अमेरिका विलेन है, यहूदी विलेन है। अलबत्ता हाल की फिल्मों और रिलीज में मोसाद और मानवीय तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है। फौदा जैसी सीरियल में IDF, इजरायली डिफेंस फोर्स और मोसाद को ग्लोरीफाई किया गया है। दोस्तों, क्या आपने कोई अमेरिकी फिल्म या सीरीज देखी है जिसमें दुष्ट हिटलर को ग्लोरीफाई किया गया हो? नहीं ना दोस्तों, नहीं देखेंगे। इजरायली हज़बारा के जरिए पूरी दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को ये सुविधा दी जाती है कि वो इजराइल में भारी टैक्स डिस्काउंट के साथ शूटिंग करे और इजरायली नैरेटिव को दुनिया के सामने रखे। 7-8 साल से हिंदी फिल्म उद्योग के साथ भी इजराइल का यह सिलसिला शुरू हुआ और अब धीरे धीरे पूरे बॉलीवुड पर इजराइल का कब्जा हो रहा है। दर्जनों हीरो, हीरोइन, निर्देशक इजराइल जा चुके हैं। हर साल इजराइल के साथ किसी न किसी के को प्रोडक्शन का करार हो रहा है। मरहूम जो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ड्राइव की ज्यादातर शूटिंग तेल अवीव में हुई थी। वह संभवतः पहली ऐसी फिल्म थी जिसका बड़ा हिस्सा इजराइल में शूट हुआ था।
दोस्तों धीरे धीरे इजराइल भारी डिस्काउंट के साथ लोगों को बुला रहा है। 2018 में नेतन्याहू ने अमिताभ बच्चन समेत बॉलीवुड के कई कलाकारों से मुलाकात की थी। यह सब बहुत सोच समझ कर किया जा रहा है। एक रॉन्ग स्टेट को मान्य बनाने दिखाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। इससे पहले कि कोई ये सवाल करे कि जर्मनी में यहूदियों का सताया जाना इतिहास का मामला है और उस पर व्यापक सहमति बनी हुई है, इसीलिए इस विषय पर फिल्म बनाने में कॉन्फिडेंस जो लोग हैं वो कंफर्ट नहीं हो पाते, पैदा होती ही नहीं बात कि उनके ऊपर फिल्म बनाई जाए। लेकिन बात अगर विषयों पे की जाए तो देश का विलन दिखाना चुनौतियों भरा काम है। नेतन्याहू को विलन किसी भी फिल्म में दिखाया नहीं जा सकता। पहले हिटलर को जिंदा रहते हुए अमेरिका के इन्हीं स्टूडियो ने तमाम फिल्में बनाई। ये साहसिक काम चला जब चार्ली चैंपियन जैसे गैर यहूदियों ने भी किया इसमें काम। उनकी द ग्रेट डिक्टेड एक फिल्म थी जो उनको हमेशा याद किया जाता है, उनको कौन भूल सकता है। दूसरी उनकी सामाजिक मुद्दों पर फिल्में तो बनी ही, लेकिन उनके पश्चिम एशिया के हर मुल्क को आतंकवादियों के अड्डे के तौर पर दिखाया जाता है सिवाय इजराइल के। फिल्मों में अगर सीरिया, इराक, लेबनान, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन या किसी भी दूसरे मुल्क का जिक्र आ जाए तो पहले समझ में आ जाता है कि यहाँ जो होगा वो विलन होगा। कौन होगा? वही नेतन्याहू होगा, लेकिन उसको फिल्मों में विलन नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि तमाम इजरायलियों का कब्जा है हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड में। राजनीति की बात इसमें नहीं की जा सकती, लेकिन अमेरिका राजनीति को भी इजरायली लॉबी कंट्रोल करती है, उस पर भी कभी भी फिल्में नहीं बनी। जिस फिल्म में नेतन्याहू या अमेरिका विलेन दिखाया गया है उस फिल्म को, उस जगह को, उस चीज को बिल्कुल नहीं दिखाया जाता। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में ओटीटी हो या फिल्मी दुनिया हो या बड़े कलाकार हो, सभी इजराइल से जुड़े हुए हैं। भारत के कुछ ऐसे भी नामचीन एक्टर और एक्टर्स जो हैं, जो प्रोड्यूसर है, जो मीडिया हाउस में बैठे हैं, वो भी इजराइल होकर आए हैं। इसलिए इजराइल के खिलाफ कोई भी खबर, कोई भी न्यूज़, कोई भी फिल्म नहीं बनेगी। आपने देखा कभी कि नेतन्याहू के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ कोई फिल्म आई हो? दोस्तों आप सोच लीजिए किस तरह से इन लोगों ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर रखा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से इजराइल और अमेरिका के कब्जे में है। कुछ तो होगा आपके घर भी जो इजराइल और अमेरिका के टच में आता है। नमस्कार।